क्योंकि यहाँ सत्ता मजबूत रहेगी तो उन ऑफिसरों की हिम्मत नहीं होगी जो पेपर लीक करते हैं। यहाँ पर सत्ता ही लचर-पुचर है तो मजबूत कहाँ से रहेगा? वे अपने आप को पूछते हैं कि हम अपने झारखंडियों के लिए क्या किए? हम अपने झारखंड के लिए क्या किया? अपनी मातृभूमि के लिए क्या किए? हम अपने मातृभूमि का ऋण कैसे चुकाएँ? या सोच के वे लोग निस्वार्थ भावना से इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। काम है और सभी पार्टियाँ इनसे डरने भी लगी है। साहित्य, संस्कृति, जल जंगल, जमीन को बचाने के लिए जो शहीद हुए थे, उन महावीर योद्धाओं के जन्मभूमि, जन्म गाँव को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए और इस प्रकार चलता रहा तो हमारा राज्य और गिर जाएगा। वेलकम टू दोस्तों, मेरा नाम हुआ अमन। मैं झारखंड के हजारीबाग जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचने में मदद मिल सके और आप सपोर्ट करें ताकि हम अन्य लोगों की तरह हम भी ग्रो कर सके और किसी भी वीडियो क्रिएटर या किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया में परफॉर्मेंस करता हो उन्हें आपकी सपोर्ट की जरूरत होती है, इसीलिए आप हमें भी सपोर्ट करें। जोहार दोस्तों, हमारे राज्य झारखंड में अभी तो हेमंत चचा का सरकार है। उन्होंने जब सरकार बनने से पहले चुनाव मैदान में थे 2019 में, तब उन्होंने झारखंड वासियों से अनेकों वादे किए थे, जो मुख्य रूप से 13 वादे किए गए थे, जिन्हें हेमंत चचा अब तक उतना अच्छी तरीके से पूरा नहीं किए हैं। उन तरीकों के बारे में आपसे विचार विमर्श करना चाहते हैं कि अब की बार हमें उन्हें वोट देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जब वे अपने वादों को निभाने में असफल रहते हैं तो वैसे सरकार की किस प्रकार की जरूरत पड़ेगी जब अपने वादों को निभाएगी ही नहीं। तो हम पहले ले चलते हैं उनके फर्स्ट वादा, जो हमारे राज्य के साहित्य, संस्कृति, जल जंगल, जमीन को बचाने के लिए जो शहीद हुए थे, उन महावीर योद्धाओं के जन्मभूमि, जन्म गाँव को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए या पूरी तरह से आज सफल रहे वे। दूसरा, चुनाव के वक्त 2019 में कहे थे कि वे अगर सत्ता में आते हैं तो यहाँ की महिलाओं को प्रति माह 2000 रुपए दिए जाएंगे, जो अभी तक नहीं हुआ है। और अभी 2024 के अंतिम सत्र में वे घोषणा की हैं कि सभी जो 21 वर्ष से आयु से अधिक हो और 50 वर्ष से कम हो, उन सभी को मैया सम्मान योजना देंगे, प्रति माह 1000 रुपए। बट वे इस प्रकार इसमें भी सफल नहीं रहे, क्योंकि कहीं कहीं देखा जा रहा है उन मैया सम्मान योजनाओं के फॉर्म को कूड़े में फेंक दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार के हमारे राज्य में छल कपट किया जा रहा है। हम जनवासियों को, हम भोले भाले हैं तो वे हमसे खिलवाड़ करते ही रहते हैं। वे अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए हमसे छल करते हैं। क्यों? हम उतना निर्दय, हम उनके बातों को नहीं समझ सकते। जब आपको देना नहीं होता तो आप इच्छुक क्यों होते हैं कि हम देंगे, सिर्फ अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। और तीसरा वादा, वे हर वर्ष 5 लाख नौकरियों को देने का वादा किए थे, जो पूरी तरह से असफल रहा। अब तक लगता है 50,000 नौकरियां भी नहीं दी होगी झारखंड सरकार। और वे बोली थी अपने ट्विटर के माध्यम से, अपने न्यूज के माध्यम से, वे बोले थे हेमंत सोरेन कि अगर मैं यह सफल नहीं कर पाया या घटना को, मतलब घटना नहीं कह सकते, हम जब सत्ता में आएंगे तब यह 5 लाख नौकरी देने का काम हम नहीं कर पाएंगे तो हम राजनीतिक से इस्तीफा ले लेंगे, मतलब संन्यास ले लेंगे। तो यह भी पूरा नहीं हुआ, तो वे अपने बातों पर मुकर रहे हैं हमेशा से। और वे एक बहुत बड़ी बातों को जनता के सामने रखे थे कि वे रांची, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका और अन्य शहरों को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए वे 25,000 करोड़ का निवेश करेंगे। वे तो 25 करोड़ क्या 2500 भी खर्च नहीं किए। क्यों? अगर वादा इतने बड़े बड़े करके जनता को दिखाएंगे तो वोट आपको देंगे, उनसे जुड़ेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा करेगा, तो हम उनको दे देते हैं। बट वे वादा ही सिर्फ किए, निभाए कुछ नहीं। और वादे हैं बहुत सारे जो कोई सफल नहीं हुआ। एक या दो, मान के चलिए 3 गो सफल हुआ। 3 गुण का होगा, 13 वाला मुख्य रूप से वे कहे थे और 3 सफल हुआ। तो आप सोच सकते हैं हमारे राज्य का क्या हाल है, हमारे राज्य का सरकार का क्या हाल है। जब वे अपने बोले, अपने वचन से कहे हुए शब्द को नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों लोग जो मांग कर रहे हैं वे क्या करेंगे। उन मांगों को तो धराशायी होना ही पड़ेगा। जब अपने बोले हुए वादों को नहीं निभा पा रहे हैं, दूसरों वादों को कहाँ से निभाएगा वो। इसलिए हमें 2024 के विधानसभा के चुनाव में हमें इस पार्टी को वोट नहीं करना है, क्योंकि ये अपने बातों से हमेशा से मुकरते आ रहे हैं और इस प्रकार चलता रहा तो हमारा राज्य और गिर जाएगा। वे लोग अपने पॉकेटों को भरने में लगे हैं और हमें अपने राज्य का ख्याल रखना होगा। यह जिम्मेदारी हम सभी झारखंड वासियों की है और आप सभी से विनती करना चाहता हूँ कि इस बार अपना मत का इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि यहाँ के सत्ताधारक इस राज्य के लिए कुछ करे और यहाँ के जो भी निजी निजी तरीके से हो, सरकारी संपत्ति को कैसे उपयोग कर इस राज्य को विकसित किया जा सके और यहाँ के जल जंगल जमीन को कैसे बचाया जा सके, उन पर विचार करें और वे सही मायने में धरातल पर काम करें। क्योंकि बातों बातों में ऊपर ऊपर बोल देते हैं लोग, नेता लोग बोल ही देते हैं। हमें वैसे नेता को नहीं चुनना है जो बातों बातों में ऊपर ऊपर खाली अफवाह की तरफ फैलाते हैं और वोट लेते हैं, उसके बाद कुछ काम करने के लिए सामर्थ्य नहीं रहते। इसीलिए हमें उन नेताओं को चुनना होगा जो हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए सोचे और यहाँ के नीति नियम। हाँ, झारखंड सरकार यह भी कही थी अगर यहाँ के जो खतियानधारी है उनको आरक्षित किया जाए। और वे बोले थे ओबीसी वर्ग को 14% से 27% तक आरक्षण देने का काम करेगी। तो इसी में कुछ काम नहीं हुआ। तो इसी प्रकार आप देख रहे हैं तो हमारे सरकार का क्या रवैया है। तो हमें नया सरकार तो लाना पड़ेगा ना, आप ही बोलिए।
अगर वे काम करेंगे तो हमें ज़रूरत नहीं है किसी सरकार के दूसरे। अगर वे ही नहीं काम करेंगे तो ज़रूरत तो पड़ेगा मेरे दोस्त। और हमें अब की बार नई सरकार लाना है। बीजेपी को भी इस 2014 से देख लिए, 5 साल का कार्यकाल उनको भी देखें, वे भी खास कुछ काम नहीं कर पाई। 2019 में जेएमएम सरकार को देखें, उससे पहले अनेकों सरकार के देखें, सभी पार्टियों को तो हम देख चुके हैं। बट एक पार्टी अभी तुरंत जस्ट 2024 में चुनाव आयोग ने उन्हें रजिस्ट्रेशन संपन्न किया है। उनका नाम है जेबीकेएसएस जेएलकेएम पार्टी, जो एक मजबूत स्थिति में है और युवाओं के प्रति बहुत सोचती है और यह युवाओं की ही पार्टी है और यहाँ के झारखंडी हितों में बात करती है और यहाँ के झारखंडी लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए भी बात करती है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर यह 3 वर्षों में इतना ग्रो कैसे की। इस संगठन जेबीकेएसएस ऐसे संगठन 3 वर्ष होने चले हैं और इतना पॉपुलर हो गया कि पूरे झारखंड में इसका नाम है और सभी पार्टियां इनसे डरने भी लगी है कि इन्हें लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में पंजीकृत कर लिए हैं अपने आप को। तो चुनाव में एक चिन्ह रहेगा, अन्य पार्टी की तरह भी ये लड़ेंगे, तो अन्य पार्टी को तो डर रहेगा। और यह तभी संपन्न हुआ है जब यहाँ कुछ कमियां होंगी, उन सरकारों द्वारा यहाँ पर उन सुविधाओं को नहीं दिए जा चुके होंगे, उन परिवारों उन लोगों को यह लगा होगा कि यह पार्टी कुछ नहीं करेगी, इसलिए वे जेबीकेएसएस को इतना बड़ा लेवल तक पहुंचाने के लिए मदद किया और वे निस्वार्थ भावना से इस पार्टी में लगे रहे, क्योंकि वे अपने आप को पूछते हैं कि हम अपने झारखंडियों के लिए क्या किए, हम अपने झारखंड के लिए क्या किया, अपनी मातृभूमि के लिए क्या किए, हम अपने मातृभूमि का ऋण कैसे चुकाएं, क्या सोच के वे लोग निस्वार्थ भावना से इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और इसके कार्यकर्ता को बहुत सराहना देना होगा, क्योंकि बिना किसी संसाधन दिए वे पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। क्यों? हम अपनी झारखंडी नई पार्टी को उदय कराना है और यहाँ के जन सेवक के रूप में यहाँ सरकार बना के यहाँ के जो भी मूलभूत सुविधाएं जनता के अंतिम व्यक्ति को देना है, ताकि यहाँ के लोग अपने वर्तमान स्थिति से ऊपर उठ सके। क्योंकि गरीब परिवार से अधिकतर लोग आते हैं, मध्यम वर्ग से लोग आते हैं, वे उतना पढ़े लिखे भी नहीं होते, ना आगे बढ़ने की उनमें क्षमता होती है, क्योंकि वे अपनी सोच को उस लेवल तक नहीं ले जा पाते जिस लेवल तक वे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि बड़े लोग ही उनके मन को गिरा देते हैं। उन लोग उठने के लिए कोई सहायता नहीं करता, बस दबाने की कोशिश करते हैं। कोई गरीब व्यक्ति किसी तरह वे पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बड़े ऑफिसर बनाने की, बड़े मुकाम तक पहुंचाने की, तो बड़े लोग होते हैं पेपर को ही खरीद लेते हैं। एग्जाम पेपर को खरीद लेंगे तो वे पास तो होना ही है। अगर वे एक दिन पहले पेपर को ले लेंगे, सारा आंसर को रट लेंगे, तो वे तो फर्स्ट टाइप ही करेगा। तो हम गरीब वासियों के पास उतने पैसे नहीं है कि हमें कुछ मिल सके। तो इस प्रकार की घटना तो नहीं होनी चाहिए। बट यह सरकार क्या कर रही है, हर एग्जाम को लीक करा दे रही है, करा नहीं दे रही जन उन ऑफिसरों के द्वारा लीक कर देते हैं जो पैसे के भुक्खड़ होते हैं। तो हमें अभी नई सरकार को लाना होगा, क्योंकि यहाँ सत्ता मजबूत रहेगी तो उन ऑफिसरों की हिम्मत नहीं होगी जो पेपर लीक करते हैं। यहाँ पर सत्ता ही लचर पुचर है तो मजबूत कहाँ से रहेगा। इसलिए हमें नई सरकार को लाना है और टाइगर जयराम महतो को सीएम बनाना होगा, क्योंकि इस राज्य के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वे सही नीति सिद्धांत को लेकर आएंगे। और अगर सत्ता में सीएम नहीं भी बनते हैं तो वो जनता के लिए सदन में उठाएंगे आवाज को और लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आपसे विनती करते हैं कि आप अपना मत का सही प्रयोग कीजिएगा और वीडियो को इतना देखें, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचाने में मदद मिल सके। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे सपोर्ट करें जरूर। धन्यवाद।